अहमदाबाद प्लेन हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी है। 60 सेकंड के टेरर ने प्लेन में सवार 241 लोगों की मंजिल छीन ली। 241 बदनसीब यात्री जिनकी मंजिल लंदन थी, पर जिस जगह से सफर की शुरुआत हुई वहीं उनकी जिंदगी खत्म हो गई, सिवाय एक के। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। जिस उड़ान की मंजिल 7 समंदर पार थी, जिस उड़ान में 230 यात्री, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर सवार थे, वो उड़ान भरने के महज 1 मिनट के बाद ही क्रैश हो गया। अब तक खबर के मुताबिक सिर्फ एक यात्री की ही जान बचाई जा सकी है। बोइंग ड्रीमलाइनर की ये उड़ान कई लोगों की जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। ये भारत का अब तक का सबसे भीषण विमान हादसा है, जिसमें ज्यादातर यात्रियों को जान गंवानी पड़ी। हादसा इतना भयावह और दर्दनाक है कि जिनकी जान गई है उनके शव तक सही सलामत नहीं बचे हैं। विमान में आग लगने की वजह से ज्यादातर यात्रियों के शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उन्हें पहचानना भी बेहद मुश्किल है। गुजरात सरकार ने शवों की पहचान के लिए प्लेन में सवार यात्रियों के रिश्तेदारों से डीएनए सैंपल देने की अपील की है। नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नज़दीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम हैं उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। विमान हादसे में जो भी घायल हुए हैं उनका इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा है। इनमें से बड़ी संख्या उन इंटर्न डॉक्टर्स की है जिनके हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा था। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहाँ पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुँची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। जैसे ही विमान हादसे की खबर यात्रियों के रिश्तेदारों को लगी, उनका कलेजा मुंह को आ गया। अस्पताल के बाहर वो इस उम्मीद से पहुंचे कि शायद सलामती की कोई खबर मिल जाए, लेकिन काल के क्रूर पंजे ने उनको न भूलने वाला जख्म दे दिया। जिस जगह हादसा हुआ वहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा वहां रहने वाले कई डॉक्टर्स भी घायल हुए हैं। मेघानी नगर के जिस रेसिडेंट डॉक्टर्स के टावर पर प्लेन जाकर टकराया और यहाँ पर मलबा पड़ा है, आप इस मलबे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेट हो सकता है एयर इंडिया की इस फ्लाइट का, और इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह के कई छोटे बड़े मलबे इस करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैले पड़े हुए हैं। और अंदर जो पैसेंजर थे, जो यात्री सवार थे, उनकी स्थिति क्या हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। विमान हादसे में जान गंवाने वालों में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन बेटी से मिल पाते उससे पहले ही मौत ने उन्हें अपने पास बुला लिया। पूरा गुजरात और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गमगीन है और हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। दीक्षित सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।